नमस्कार, आप सभी का जयम रेसिपीज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम भोजन से जुड़ी कुल मिलाकर 35 सब्जियों के नाम अलग अलग 4 भाषाओं में देखेंगे, जो कि इस प्रकार है: हिंदी, तेलुगु, मराठी और इंग्लिश। हर रोज के खाने में जो भी हम व्यंजन बनाते हैं उनमें 6 रस समावेश होते हैं, जो कि इस प्रकार है: मधुर, लवण, तिक्त, कटु, कषाय और आम्ल। और इन 6 रसों से ही हमारा भोजन परिपूर्ण होता है। वैसे माना जाता है कि हर तरह के व्यंजनों को भोजन में 12 भागों में बांटा गया है, कैटेगराइज किया गया है। तो उनमें से एक वर्ग है जिसे कि हम शाक वर्ग कहते हैं। शाक वर्ग में सभी तरह के फल और सब्जियां आती हैं, और बाकी के जो 11 भाग है वो भी इस शाक वर्ग के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। मानो कोई भी व्यंजन बनाने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण फल और सब्जियां हैं, और इन्हीं फल और सब्जियों का इस्तेमाल करके हम हर तरह के, हर प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं, खा सकते हैं। और इन फल सब्जियों का इस्तेमाल करके ही उन्हें हम स्वादिष्ट भी बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं उन सभी सब्जियों के नाम। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जयम रेसिपीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, और बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें, ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। और एक बात, इस वीडियो में आप जो भी तस्वीरें देखेंगे वो सभी ओरिजिनल है, वो मैंने खुद खींची है। नंबर 1, इस सब्जी को हम तोंडले और कुंटूर के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में एलिबैनम और तेलुगु में दोंडाकाय के नाम से इसे जाना जाता है। मैंने मेरी पहले भी वीडियो में बताया है कि इसे ज़्यादातर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहुत पसंद किया जाता है और इसकी सब्ज़ी बहुत ही प्यार से खाई जाती है। नंबर 2, हिंदी में करेला, मराठी में कारले, अंग्रेजी में बीटर गॉड और तेलुगु में काकरकाया के नाम से इसे जाना जाता है। ये स्वाद में कड़वा होता है। इसके 2 रंग पाए जाते हैं, एक गहरा हरा और एक हल्का सा पीला हरा, हल्का सा हरा भी आप इसे कह सकते हैं। इन 2 रंगों में करेला पाया जाता है। नंबर 3, हम इसे हिंदी में लौकी, मराठी में दूधी, कद्दू या फिर दूधग और अंग्रेज़ी में बॉटल गुड़, ट्रम्पेट गॉड और वाइट गुड़ और तेलुगु में इसे सोराकाय कहा जाता है, और बोली भाषा में इसे अनगेमकाया के नाम से भी तेलुगु में जाना जाता है, और इसके अन्य नाम काशीफल और घिया है। नंबर 4, हिंदी में इसे बैंगन, मराठी में वांगे, अंग्रेज़ी में ब्रिंजल और तेलुगु में वंकाय के नाम से जाना जाता है। बैंगन के कई प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, छोटे, बड़े, लंबे। इसी के साथ साथ बैंगन के और रंग भी हमें देखने को मिलते हैं, और छोटे, बड़े और लंबे बैंगन हम अलग अलग व्यंजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सब्ज़ी बनानी हो, भरवा बैंगन, या फिर बैंगन भरता बनाने के लिए हमें बड़े बैंगन की ज़रूरत होती है, जो कि इस प्रकार दिखता है। नंबर 5, हिंदी में हम इसे पत्ता गोभी, मराठी में पान गोभी, अंग्रेज़ी में कैबेज और तेलुगु में इसे आको गोभी के नाम से जाना जाता है। पत्ता गोभी को ज़्यादातर चाइनीज़ लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। नंबर 6, इस सब्ज़ी को हिंदी में शिमला मिर्च के नाम से जाना जाता है, और मराठी में भी इसे शिमला मिर्च कहा जाता है। अंग्रेज़ी में इसे कैप्सिकम के नाम से जानते हैं, और तेलुगु में क्या कहते हैं ये नाम पता नहीं है। शिमला मिर्च हरी, पीली और लाल रंगों में पाई जाती है। नंबर 7, हिंदी में इसे गाजर, मराठी में गांजर या फिर गाजर,
अंग्रेज़ी में कैरोट और तेलुगु में इसे जाजरगड्डा के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर सलाद के रूप में या फिर मीठे व्यंजन बनाने के लिए और कई तरह के पुलाव और सब्जियां बनाने के लिए गाजर का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 8, हिंदी में इसे फूल गोभी या फिर फूल गोभी, मराठी में इसे फूल गोभी, अंग्रेज़ी में कॉलीफ्लावर और तेलुगु में इसे पुव्वू गोभी के नाम से इसे जाना जाता है। ज़्यादातर इसे कई सारी ग्रेवीज और सब्जियां बनाने के लिए या फिर कई तरह के पराठे और मिक्स वेजिटेबल, यानी कि जिस तरह से हम गणेश जी को मिक्स वेजिटेबल बनाते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और कई सारे फंक्शंस में भी इस सब्ज़ी को ज़्यादातर बनाया जाता है। नंबर 9, हिंदी में इसे चौलाई की सब्ज़ी, चौलाई, लाल मरचा, लाल साग, मार्श इस नाम से जाना जाता है। मराठी में इसे माठाची भाजी या फिर माठ, हरा माठ, लाल माठ इस नाम से मराठी में जाना जाता है और अंग्रेज़ी में इसे चाइनीज स्पिनच, प्रिंकली एमेरेंथस इस नाम से और तेलुगु में इसे टोटाकुरा, मोलाकुरा और अन्य नाम मरसा और तंदुलिया के नाम से भी इस हरे पत्ते की सब्ज़ी को जाना जाता है। नंबर 10, इसे हिंदी में हरी मिर्च, मराठी में हिरवी मिर्च या फिर हिरवी मिर्ची, अंग्रेज़ी में ग्रीन चिली और तेलुगु में इसे पच्ची मिरपकाय के नाम से जाना जाता है। इसे ज़्यादातर लाल मिर्च पाउडर के जगह पर कई लोग हरी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। इसका ठेचा बनाकर या फिर इसे काट कर सब्जियों में या फिर अन्य व्यंजनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हरी मिर्च का पिकल बनाकर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 11, हिंदी में इसे टमाटर, मराठी में टमाटा या फिर टमाटर, अंग्रेज़ी में टोमेटो और तेलुगु में टमाटलू के नाम से जाना जाता है। टमाटर का भी हम पिकल बनाकर इसे स्टोर करके रख सकते हैं। टमाटर से भी कई सारे व्यंजन हम बनाते हैं और ज़्यादातर पूरे भारत में टमाटर का इस्तेमाल हर रोज़ के खाने में ज़्यादा किया जाता है। टमाटर कई रंगों में मिलते हैं, ज़्यादातर ये लाल, हरे और नारंगी रंग और गहरे लाल रंग में मिलते हैं और छोटे और बड़े दोनों आकार के टमाटर हमें देखने को मिलते हैं। नंबर 12, हिंदी में इसे गवार की फल्ली, मराठी में गवारीचा शेंगा या फिर गोवारीचा शेंगा इस नाम से इसे जाना जाता है। अंग्रेज़ी में क्लस्टर बीन्स और तेलुगु में इसे गोरू चिकुड़गाय या फिर गोर चिकुड़गाय के नाम से जाना जाता है। इसकी सब्ज़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। नंबर 13, इसे हिंदी में हम हरा धनिया, मराठी में कोथिंबीर, अंग्रेज़ी में इसे कोरिएंडर लीव्स और तेलुगु में इसे कोतमीरी के नाम से जाना जाता है। इसका इस्तेमाल कई प्रकार की चटनियाँ बनाने के लिए और हर तरह के व्यंजन को सजाने के लिए, यानी कि सजावट में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। नंबर 14, हिंदी में हम इसे खीरा, मराठी में काकड़ी या फिर ककड़ी, अंग्रेज़ी में इसे कुकुम्बर और कुकुमिस सटिवस और तेलुगु में इसे दोसकाय या फिर दोसकायलू के नाम से जाना जाता है। इसे ज़्यादातर सलाद के रूप में खाया जाता है और कई सारे व्यंजन बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। खीरा का इस्तेमाल कोशिम्बीर बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें कि दही का इस्तेमाल भी होता है। नंबर 15, हिंदी में हम इसे मुनगा, सहजन, मराठी में इसे शेवगा, शेंग या फिर शेवगा, अंग्रेज़ी में इसे ड्रमस्टिक और तेलुगु में इसे मुनगेमकाय के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर इसे साउथ इंडियन व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है, सांभर बनाने के लिए और कई सारी अन्य सब्जियां और व्यंजन बनाने के लिए। मुनगे से बना हर व्यंजन और इस पेड़ के पत्ते, फल और फूल हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभकारक माने जाते हैं। नंबर 16, हम इसे हिंदी में अरबी के पत्ते,
मराठी में चमकुरा और अड़ू, अंग्रेज़ी में कोलाकैशिया लीफ और टारो लीफ, तेलुगु में इसे शामुकुरा के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर अड़ू की वड़ी यानी कि महाराष्ट्रियन अड़ू वड़ी बहुत ही फेमस व्यंजन है जो कि इस टारो लीफ से ही बनाया जाता है। नंबर 17, हिंदी में हम इसे मेथी की भाजी, मराठी में मेथीची भाजी, अंग्रेज़ी में फेनुग्रीक लीव्स और तेलुगु में इसे मेंतम कुरा के नाम से जाना जाता है। मेथी की सब्ज़ी ज़्यादातर सर्दियों के दिनों में खाई जाती है। नंबर 18, हिंदी में इसे लौकी, मराठी में लाल भोपड़ा, अंग्रेज़ी में हम इसे गुड़ या फिर पम्पकिन और तेलुगु में इसे घुमड़ पंडू या फिर घुमड़काया के नाम से जाना जाता है। इसके कई रंग होते हैं, जैसे कि लाल भोपड़ा कहा जाता है तो हल्का सा लाल या फिर हरा और ऑरेंज कलर में भी ये पाए जाते हैं। और ख़ास करके हरे रंग का घुमड़काया वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर के आगे इसे बांधा जाता है। नंबर 19, हिंदी में इसे भिंडी, मराठी में भेंडी, अंग्रेज़ी में इसे ओकरा और लेडी फिंगर, तेलुगु में इसे भेंडकाया और बेंडकाया दोनों नाम से जाना जाता है। तमिल में इसे वेंदक्कई और अन्य नाम इसके हैं राम तरोई, राम कलिया, ख्यात फलशाक और भिंडा। इन सभी नामों से भिंडी को अन्य भाषाओं में जाना जाता है। नंबर 20, इसे हिंदी में पुदीना के पत्ते, मराठी में पुदीना, अंग्रेज़ी में इसे मिंट और तेलुगु में इसे पुदीना के ही नाम से जाना जाता है। इसके अगर अन्य नाम भी आपको पता हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके आप लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं आपके घर में इसे किस नाम से जाना जाता है। और अन्य किसी बोली भाषा में भी आपको इसका नाम पता हो तो हमें ज़रूर बताएं। नंबर 21, इसे हम हिंदी में प्याज, मराठी में कांदा, अंग्रेज़ी में अनियन और तेलुगु में इसे उलीगड्डा और उलीपायालू के नाम से जाना जाता है। बंगाली में इसे पायजाज, संस्कृत में पलांडू इस नाम से जाना जाता है। प्याज एक वनस्पति है। मनुष्य के प्रमुख आहार में प्याज का रोज़ाना इस्तेमाल होता है और इसका जो कांड है अंदर का गूदा लाल, पीला और सफ़ेद होता है। और प्याज भी अन्य कई रंगों में पाए जाते हैं, जैसे कि सफ़ेद प्याज हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभकारक माना जाता है। नंबर 22, इसे हम हिंदी में हरा प्याज, मराठी में कांद्याची पात, अंग्रेज़ी में स्प्रिंग अनियन और इसे शैलोट के नाम से भी जाना जाता है। तेलुगु में इसे उल्याकू के नाम से जानते हैं। इसे ज़्यादातर चाइनीज़, जापानीज़ लोग खाना बहुत पसंद करते हैं और हर मांसाहारी और शाकाहारी व्यंजन के साथ इसका इस्तेमाल खाने में किया जाता है। नंबर 23, इसे हम हिंदी में चौली, लोबिया और लोभिया इस नाम से जानते हैं। मराठी में इसे चवळीच्या शेंगा और चवळी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज़ी में इसे काउपी, ब्लैक आयड पी और तेलुगु में इसे बेबरलू और बेबरकाय के नाम से जाना जाता है। नंबर 24, इसे हम हिंदी में आलू, मराठी में बटाटा, अंग्रेज़ी में पोटैटो और तेलुगु में इसे आलगड्डा के नाम से जाना जाता है। आलू से हम कई तरह के व्यंजन और कई प्रकार के खट्टे, मीठे, तीखे हर प्रकार के आलू से हम व्यंजन बना सकते हैं। इसका पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है। आलू ज़्यादातर 3 रंगों में पाए जाते हैं, लाल, सफ़ेद और नारंगी। नंबर 25, इसे हम हिंदी में मूली, मराठी में मुड़ा, अंग्रेज़ी में रेडिश और तेलुगु में उल्लिमगड्डा के नाम से जाना जाता है। मूली का इस्तेमाल भी ज़्यादातर सलाद के रूप में किया जाता है, पर इसके भी कई अन्य व्यंजन बना सकते हैं, सब्ज़ी, पराठे और भी कई व्यंजन बनाए जाते हैं। नंबर 26, इसे हम हिंदी में तोरी, तुरई, तोरई के नाम से जानते हैं। मराठी में इसे दोड़का के नाम से जाना जाता है।
अंग्रेज़ी में इसे रिज्ड गॉड के नाम से जाना जाता है और तेलुगु में इसे बीराकाया के नाम से जाना जाता है। अन्य भाषाओं में इसे घिया, तुरैया, घिसोड़ा, गिलकी, रामतरोई और झींगा के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 27, इस सब्ज़ी को हम हिंदी में गिलकी और गलके के नाम से जानते हैं। मराठी में घोसाळे, अंग्रेज़ी में स्मूथ गॉड और तेलुगु में गोड़ा बीराकाया के नाम से जाना जाता है। इसकी सब्ज़ी बनाने पर बहुत ही कम समय में बनकर तैयार होती है और इससे भजिए बनाए जाते हैं जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। नंबर 28, इस सब्ज़ी को हम हिंदी में चुक्का या फिर खट्टा पालक के नाम से जानते हैं। मराठी में इसे चुक्का भाजी, अंबाड़ी, चुक्का, अंबट चुक्का, रान भाजी, रोचनी इस नाम से जानते हैं। अंग्रेज़ी में इसे सोरेल, इंडियन सोरेल, ग्रीन सोरेल, ब्लैडर रॉक सोरेल इस नाम से जाना जाता है और तेलुगु में इसे चुक्का कुरा के नाम से जाना जाता है। ये सब्ज़ी स्वाद में खट्टी होती है। नंबर 29, इस सब्ज़ी को हम हिंदी में पालक के नाम से जानते हैं। मराठी में भी इसे पालक ही कहा जाता है, इसी नाम से जानते हैं। अंग्रेज़ी में इसे स्पिनच और तेलुगु में इसे पालाकुरा के नाम से जाना जाता है। पालक का इस्तेमाल हम कई तरह की सब्जियां और अन्य व्यंजन बनाने के लिए तो करते ही हैं और इसी के साथ साथ इसका इस्तेमाल स्मूदी बनाने के लिए भी किया जाता है और इसमें आयरन की मात्रा भरपूर पाई जाती है। नंबर 30, कई तरह के व्रत और उपवासों में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कंदमूल शकरकंद ही है। इसे हिंदी में शकरकंद और मीठा आलू इस नाम से जाना जाता है। मराठी में इसे रताड़े के नाम से जानते हैं। अंग्रेज़ी में इसे स्वीट पोटैटो और तेलुगु में इसे रत्नपुर गड्ढा के नाम से जाना जाता है। शकरकंद ज़्यादातर 3 रंगों में पाए जाते हैं, जामुनी, सफ़ेद और नारंगी, और इसका अन्य नाम इपोमोएस बतातास भी है। नंबर 31, इस सब्ज़ी को हम हिंदी में वालफल्ली के नाम से जानते हैं। मराठी में इसे वालाच्या शेंगा या फिर आवऱ्याच्या शेंगा इस नाम से जाना जाता है। अंग्रेज़ी में इसे फ्लैट ग्रीन बीन्स के नाम से जानते हैं और तेलुगु में इसे पेद्द चिकुड़गाय के नाम से जाना जाता है। नंबर 32, इस सब्ज़ी को हम हिंदी में सेम की फली के नाम से जानते हैं। मराठी में इसे फरस भी कहा जाता है। अंग्रेज़ी में इसे फ्रेंच बीन्स कहते हैं और तेलुगु में इसे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है। अगर आपको पता है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, या फिर अगर आप किसी अन्य भाषा में भी इसका नाम जानते हैं तो आप हमें वो भी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। फरसबी का इस्तेमाल कई तरह के सलाद, सूप, स्टार्टर्स और पुलाव बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 33, हिंदी में हम इसे करी पत्ता के पत्ते और मीठा नीम इस नाम से जानते हैं। मराठी में इसे कड़ी पत्ता और कड़ी नीम के नाम से जानते हैं। अंग्रेज़ी में इसे करी लीव्स के नाम से जाना जाता है और तेलुगु में इसे करिवेपाकू और करेपाकू के नाम से जानते हैं। गुजराती में इसे गोरा नीम के नाम से जानते हैं। कई तरह की चटनियाँ, सांभर, अन्य प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए और उन्हें तड़का देने के लिए करी पत्ता का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 34, इसे हम हिंदी में नींबू कहते हैं। मराठी में लींबू, अंग्रेज़ी में लेमन और तेलुगु में हम इसे निम्बकाया के नाम से जानते हैं और बोली भाषा में इसे निम्मकाया के नाम से भी जाना जाता है। नींबू में सबसे अधिक विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है और गर्मियों के दिनों में नींबू ज़्यादातर नींबू पानी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 35, और इस वीडियो की आखिरी सब्ज़ी का नाम, इसे मराठी में चिवळ भाजी, गुळूची भाजी, चिलची भाजी, चिवईची भाजी और घोड़ भाजी के नाम से जाना जाता है। इसे
चिघड़ भाजी के नाम से भी जाना जाता है और अंग्रेज़ी में इसे पुर्सलानी लीव्स के नाम से जाना जाता है। और इस सब्ज़ी के अन्य भाषाओं के नाम भी अगर आपको पता है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ और एक नए वीडियो के साथ। तो देखते रहिए जय एम रेसिपीज़।